केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया और बजट से चंडीगढ़ की महिलाओं को जो उम्मीद थी, बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इस बारे में उनकी राय जानी है। महिलाओं का कहना है कि बजट से जो उम्मीद थी वो सभी उम्मीदें उनकी पूरी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट से महिलाओं को जो उम्मीदें थी, क्या बजट उनकी महिलाओं की जो उम्मीदें थे उन पर खरा उतरा है? आइए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया, आपको जो बजट से उम्मीदें थी, क्या आपकी उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा किस परिस्थितियों में ये बजट लाया गया है। इस समय हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल प्रेशर है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो ये बजट बहुत अच्छा है। उसको देखते हुए सबसे बड़ा इसमें जो एग्जेम्पशन मिला है वो डाटा सेंटर के लिए मिला है। अगर हमारे भारत को बाहर से निवेश मिलेगा और डाटा सेंटर और ज्यादा खुलेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो भारत है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। इसमें 2047 तक टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज दी गई है। साथ साथ शी मार्ट्स के बारे में और जो हमारी अपने लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलने के लिए प्रावधान दिए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं बोलती हूँ कि 17 दवाइयों को, जो सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स हैं, उनके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। और हमारा जो जीडीपी है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डेफिसिट हमारा 4.4% हो गया है, जो कि आने वाले हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 4.3% हो जाएगा। तो ये बहुत ही लाभदायक बजट पेश किया गया है। बस अपने अपने नजरिए की बात है, हर किसी को इसकी बारीकी को समझना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा गया कि पैथ लैब को बढ़ावा दिया जाएगा, कैंसर की दवाएं 17 तरह की सस्ती की, क्योंकि कैंसर की दवाएं बहुत महंगी हैं, और इसके साथ साथ 7 अदर डिजीज की दवाएं महंगी की गई। पैथ लैब अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो पेट स्कैन जो कैंसर का मेन टेस्ट होता है, उसी से ही कैंसर डिटेक्ट होता है, वो भी सस्ता होगा। तो आम आदमी को इसको कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो बजट लाया गया है आम आदमी के लिए ही लाया गया है। इस समय जो है हमारा देश में कई ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य, जिनमें कैंसर एक हब बन चुका है। तो इस कारण ये सब जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इस कम दरों से उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि कैंसर का डिटेक्शन होगा, कैंसर की दवाइयां सस्ती मिलेंगी, और सस्ती होने के बावजूद टैक्स एग्जेम्पशन के कारण और उनमें कई जगह फ्री भी मिलेंगी। तो इस कारण बहुत इसका लाभदायक है ये। और उसके साथ साथ एम्स जो इन्होंने बोला है खोलने के लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज जो बोला है खोलने के लिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं उन पे बहुत नियंत्रण किया जाएगा। और अगर लोग आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा जाएंगे तो एलोपैथी की तरफ तो उनको बढ़ने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर ही जो है वो डिजीज का प्रिवेंशन हो जाएगा। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि एलोपैथी को, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बजट में काफी प्रावधान किया गया। आप भी एक महिला हैं, आपको भी बजट से जरूर कुछ उम्मीद होगा। आपका क्या कहना है, बजट कितना खरा उतरा आपकी उम्मीदों पर? मेरी उम्मीदों पे तो पूरा खरा उतरा बजट। खासकर मैं महिला हूं तो मैं महिलाओं की बात करूंगी कि हर जिले में बच्चों के लिए रेजिडेंस बनेगा। तो अब किसी भी स्टेट में बच्चे जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और खासकर जो वंदे भारत है, अब हमने अगर सिलीगुड़ी भी जाना है या जम्मू कश्मीर जाना है घूमने, तो हम सीधा बड़े आराम से जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई कमी सरकार ने ऐसी छोड़ी नहीं है हर फील्ड में, कि जैसे कि अभी मच्छी पालन ही ले लो। मच्छी पालन का ये मतलब नहीं है कि जो मच्छी खाने वाले हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। मच्छियों का तेल भी बनता है और भी बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, तो वो सारी टैक्स फ्री हो गई हैं। तो डेफिनेटली आम जन को तो उसका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आम जन के लिए भी उन्होंने इतना सोचा। राजनीतिक वे तो जो होता है होता ही है, लेकिन हम आम लोग हैं तो हम उसी की बात करेंगे कि इन चीज़ों का हर जन पे फ़र्क पड़ने वाला है, हर किसी की पॉकेट पे फ़र्क पड़ने वाला है। कि जो सारी दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी थी, और भी बहुत सारे फील्ड हैं, तो उससे आम जन को बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि आम जन को फायदा देने वाला बजट है, जिसमें कैंसर डिजीज है, अदर्स मेडिसिन है, वो सस्ती हो गई हैं, और भी जैसा मछली पालन का बताया। आप क्या कहती हैं, एक महिला होने के नाते अब बजट आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? मुझे लगता है कि ये जो बजट था ना, ये एक कर्तव्य बजट, और ये होलिस्टिकली है। आप देखिए, ये ऐसा समावेश है कि 200 लेगेसी इंडस्ट्री को पालेगी सरकार, उसका ध्यान रखेगी, और उसके बाद डाटा इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रही। तो कितना बढ़िया ये अमलगमेशन है, पुराना और नया।
दोनों को संभाल के अपनी धरोहर को भी संभाल रहे हैं हम, और आगे भी जो जो नए हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, वो उसको भी देख रहे हैं। आप देखिए उसी श्रृंखला में आयुर्वेदा की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी में खादी में, हैंडलूम्स में, तो ये कमाल की बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा जोर है, 7 नए वो हाईवेज बनेंगे जो पूरे देश को जोड़ेंगे, ये कमाल की बात है। बहुत देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है, बजट में उसका काफी प्रावधान किया गया। आपका क्या कहना है इस पर? आयुर्वेदा की अगर बात करें तो वो अगर हमारे फोर फादर्स हैं वो आयुर्वेदा की तरफ ही ध्यान ज्यादा देते थे, तो वही सिस्टम हमारा दोबारा से चलकर आ रहा है कि आयुर्वेदा की तरफ, योग की तरफ, और जो हमारी हर्ब्स है जो कि किसी को पता भी नहीं है, और दुनिया एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ ज्यादा जाती है। आयुर्वेदा से हम अपनी ना सिर्फ डिजीज को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीतारमन जी ने आज बजट के बारे में बहुत अच्छा बजट पेश किया है, उसमें महिलाओं को लेकर बात की गई है, आईटी सेक्टर को लेकर बात की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि हर महिला आज के युग में सक्षम हो जाएगी, उसका अपना ओन बिजनेस होगा, और विलेज सेक्टर की तरफ भी महिलाओं की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है, जो सबके लिए एक बधाई का विषय। और मैं इसके साथ साथ आप सबको बधाई देना चाहूंगी इस आज के बजट के ऊपर कि आज से पहले इतना छोटी छोटी चीजों को लेकर बजट की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थी वो महिलाएं जिनको बजट से जो उम्मीदें थी। इनका कहना है कि हमारी उम्मीदों पर बजट बिल्कुल खरा उतरा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से एक माइक्रो लेवल पर जाकर वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है, छोटी से छोटे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने कहा है कि एक महिला हॉस्टल खुलेगा ताकि जो बाहर से बच्चियां पढ़ने आती है, वर्किंग के लिए आती है, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और अन्य क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।